अभी हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अ टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन A से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को X से। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन X से, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी हमारी मज़ीद पैदा होगी, और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट का ये वाला डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन का ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटर इज टुवर्ड मीन पोजीशन। ऑसिलेटर जो ये वर्ड है ये इस्तेमाल होता है कि किसी भी किस्म का ऑसिलेशन हो रहा हो जिसमें पार्टिकल पेंडुलम में हो या स्प्रिंग मास सिस्टम हो, वो ऑसिलेटर का टाइप आए हैं। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम स्प्रिंग मास सिस्टम को समझते हैं। अब स्प्रिंग मास सिस्टम देखें तो ये एक स्प्रिंग है जो कि पहले एक मास के साथ कनेक्ट किया है जो कि x इज इक्वल टू 0 पे है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा के इसको हम कंप्रेस करते हैं। यहाँ पे ये XM हमने इसको इतना डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो इसके अंदर एक रिएक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो कि एक रिएक्शनल फोर्स, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने इस तरफ दिया है तो रिएक्शनल जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। ये रिएक्शनल फोर्स इसको वापस से अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। लेकिन जब ये अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करता है, x इज इक्वल टू 0 पे आएगा, तो ये वहाँ भी नहीं रुकेगा, ये फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी कि स्प्रिंग अभी स्ट्रेच्ड फॉर्म में यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होगा। जब ये स्ट्रेच्ड हो जाएगा तो फिर इसमें रिएक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी जो कि अभी F इस डायरेक्शन में इसको वापस से इस डायरेक्शन में लागी। अब तो आप देखें कि जब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो यहाँ पे रिएक्शनल फोर्स इस तरफ लगता है, और जब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो इसका जो रिएक्शनल फोर्स है वो इस तरफ लगता है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, रिएक्शनल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी टू रीगेन इट्स शेप। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन फोर्स एक रिस्टोरिंग फोर्स एक रिएक्शनल फोर्स है जो कि तभी प्रोड्यूस होगा जब हम बॉडी का डिफॉर्मेशन करते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो अभी हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, जो कि अपनी मेन पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग की ये मेन पोजीशन है। हमने इसको फोर्स लगा के यहाँ पे स्ट्रेच किया पॉजिटिव एक्स पे, तो जब इस पोजीशन पे है तो ये जो आप रेड एरो देख रहे हैं ये फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि इसको वापस से मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये मेन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये, तो ये मेन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, ये वापस से कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेस हो गया -x। अब जब ये कंप्रेशन की हालत में है तो इस पे जो आप फोर्स कहाँ लग रही है, राइट की तरफ, तो ये यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट की तरफ है और फोर्स लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, तो इस हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है -x, यानी कि जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, ये जो लॉ हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, के स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, ये F इज इक्वल टू -kx अंडर इलास्टिक लिमिट होल्ड करेगा। अच्छा, ये हुक्स लॉ फार्मूला भी इसे कहते हैं कि F इज इक्वल टू -kx अंडर द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट अंडर विच अ बॉडी कैन रीगेन इट्स शेप। ठीक है, अगर हम बॉडी को डिफॉर्मेशन करते हैं और इलास्टिक लिमिट के अंडर करते हैं तो बॉडी अपना
शेप को रीगेन कर सकता है। आफ्टर द इलास्टिक लिमिट बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड, मतलब अगर किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट है, अगर हम उससे बियॉन्ड फोर्स लगाएंगे तो बॉडी कंप्लीटली या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद उसको अपनी शेप रीगेन नहीं कर सकता। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, के हमारा स्टिफनेस कांस्टेंट है, जो कि स्प्रिंग के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी डिफरेंट टाइप का जो मटेरियल होगा उसके लिए अलग अलग स्टिफनेस कांस्टेंट होगा, ठीक है। हायर द स्टिफनेस हार्डर टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, अगर जिस स्प्रिंग का स्टिफनेस वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें हमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए उतना ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्टोरिंग फोर्स हमारा हुआ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, इसको हम नेट फोर्स के इक्वल करते हैं, F इज इक्वल टू नेट फोर्स ma के इक्वल होता है, ठीक है। एंड देन ये दोनों आपस में इक्वल करते हैं, तो यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं जो कि k ओवर m ओवर x, ठीक है। k ओवर m, k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट का रेशो भी क्या आएगा, एक नया कांस्टेंट। आप चाहे तो नेम दे दें, नहीं दे कोई मसला नहीं है, कोई भी नाम दे दें, c मैंने दे दिया। अच्छा, अब c को हम इस स्टेप से रिवर्स जाएंगे, मतलब ये इक्वल का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी देंगे, बदले में हमें कांस्टेंट भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट हटा दिया, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी आए ये ही SHM की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यही प्रूव करना था कि एक्सेलरेशन ऑफ SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है।